हाय गाइस, आज मैं सुडोकू के अपने एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास लौट के आई हूँ। और आज मैं इसमें 6x6 सुडोकू को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या हैं, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने की आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक 6x6 सुडोकू होता कैसा है। तो हमारे 6x6 सुडोकू कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हमारे 6 छोटे छोटे, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को टर्म्स बताए थे, माइक्रो बॉक्सेस और मैक्रो बॉक्सेस। तो छोटे छोटे जो होते हैं बॉक्सेस उन्हें हम माइक्रो बॉक्सेस कहते हैं। और एक ही जो 6 माइक्रो बॉक्सेस से मिलाया हुआ एक ही जो आप बड़ा सा बॉक्स जो हाईलाइट है इसे देख रहे हैं, वो एक मैक्रो बॉक्स है। तो ये 6x6 इसलिए है सुडोकू क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जब एक मैक्रो बॉक्स बनता है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 माइक्रो बॉक्सेस होते हैं। साथ ही के साथ ऐसे ही जो बड़े मैक्रो बॉक्सेस हैं वो भी 6 होते हैं। और उसमें फिर जो हमारी रोज होती हैं, ये वाली, इन्हें हम जो रोज कहते हैं, ये भी 6 होती हैं। साथ ही के साथ इसमें 6 कॉलम भी होते हैं जो कि वर्टिकल में होते हैं। इसीलिए हम इसे 6x6 सुडोकू कहते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ 6 होती है। जब हम नंबर्स इसमें डालते हैं इन बॉक्सेस में, तो वो भी 1 से लेकर 6 तक ही डालते हैं। 1 से 6 तक की ही डिजिट्स डलेंगी, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं डल सकते। अब इसे ड्रॉ करने के कई तरीके होते हैं और इसे नेम करने के भी कई तरीका होता है कि हम जब इन रोज को नंबर कर रहे होते हैं तो हमें 1 2 3 4 नंबर्स की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन जब हम इन कॉलम्स को नंबर करते हैं तो हम इन्हें अल्फ़ाबेट, मतलब ए बी सी डी और ई एफ में भी नंबर कर सकते हैं। तो जब हम एक माइक्रो बॉक्स की बात करते हैं, जब उसके एड्रेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें कॉलम का नंबर, कॉलम का नेम, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट है, और उसके रो का नंबर बाद में शो कर कर उसे एड्रेस करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस माइक्रो बॉक्स की बात करूं तो A2 इसका एड्रेस है, ऐसे इसका E4 एड्रेस है। अब मैं इसके कुछ आपको, जैसे मैं बताया, इसको बनाने के लिए हम कुछ क्रिएटिव भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, अलग अलग बॉक्सेस को अलग अलग स्केच पेन्स का यूज़ करके रंगा है। तो एक एक अलग अलग बॉक्स में जब हम डालते हैं नंबर्स, तो हमें भी सॉल्व करने में ईजी लगता है। सुडोकू वैसे तो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। आप अगर अपने, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप 2 इंक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि एक से आप उसमें नंबर लिखें क्वेश्चन वाले और एक इंक से आंसर वाले नंबर्स लिखें, तो आपको वो काफ़ी ईजी पड़ जाता है। कुछ लोग इसलिए, तभी जब आप लर्नर्स हैं अगर, तो लर्निंग के बेसिस पर आप इसमें अलग अलग बॉक्सेस अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग बॉक्सेस अगर हम बना रहे हैं तो हम उनमें उनके अलग अलग रंगों से कलर डाल सकते हैं। लेकिन जब हम, जैसे ये एक क्वेश्चन के नंबर्स हैं, आपको जब एक सुडोकू सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो वो भी ऐसे ही सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ नंबर्स लिखे होंगे और इन्हीं के बेसिस पे आपको ऐसे नंबर्स भरने होंगे जो एक कॉलम में, एक रो में, एक बॉक्स में दोबारा रिपीट ना हो, और ये नंबर्स 1 से 6 तक ही होंगे। तो फिर ये जो तो हम इसे, जैसे मैंने बताया, अलग अलग स्केच पेन से कर सकते हैं हाईलाइट। तो हम इसमें अलग अलग स्केच पेन से नंबर भर देंगे, लेकिन हमें आंसर एक ही इंक से भरना होगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे और वो आसान से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही हम एक सिंपल सी ब्लैक स्केच पेन या फिर ब्लैक पेन से भी पूरा सुडोकू बनाकर उसको नंबर्स लिख सकते हैं। जब हम बिगनर्स होते हैं, बच्चे हैं या फिर बिगनर हैं, तो प्रेफरेबली मैं बोलती हूँ कि आप एक पेंसिल का यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आपकी गलतियाँ होती हैं तो आप उसे आराम से इरेज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, और मैं साथ ही के साथ इससे कुछ ट्रिक्स आपको बताती चली आऊँगी कि इसे कैसे सॉल्व करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से आपको सोचना है। तो फिर मैं
आपको साथ के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके बेसिक्स को सॉल्व करने के मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप मेरा ये दूसरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और कोई इससे पहले का इजी सुडोकू सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें मेरा ऊपर एक लिंक आ रहा है, उसको आप टैप कर सकते हैं तो आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो भी दिख जाएगा। उससे आप बिल्कुल बिगनिंग के लिए, जो बिगनर्स के लिए वीडियो है, उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैं अगर इस बॉक्स की बात करूं तो फिर इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर्स आए हुए हैं और बाकी नंबर्स हमारे पास है नहीं, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बॉक्सेस खाली हैं और बाकी 4 नंबर भरे हुए हैं, तो ये थोड़ा इजी है। अब आप ये देख सकते हैं कि नंबर्स जो हमारे पास है वो 1 2 3 4, खाली बॉक्सेस का नंबर है B4 और A3। तो B4 में मुझे यहाँ पे लगता है कि 6 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 और 6 बचा हुआ है और क्योंकि हमारी रो में पहले से ही 5 आ चुका है, तो अगर मैंने इस बॉक्स में यहाँ पे 5 लिखा तो वो नंबर रिपीट हो जाएगा और 1 से 6 नंबर्स नहीं आ पाएंगे। इस 6x6 सुडोकू में या 9x9 सुडोकू जो भी आप सॉल्व करते हैं उसमें ये मैंडेटरी होता है कि आपके हर बॉक्स में, हर रो में, हर कॉलम में 1 से 9 या 1 से 6 तक का नंबर भर जाए। अगर नहीं भर रहा है तो इसका मतलब वो ना तो नंबर कोई रिपीट हुआ है या कुछ गलती हुई है, तो आपको पता चल जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि 5 अगर रिपीट कराने से बचाना है तो मेरे को ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसमें ऑटोमेटिकली 6 भर दूंगी। अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि एक ही नंबर बचा हुआ है जो कि 5 है, तो मेरा 5 आ जाएगा। अब मेरे 5 इस रो में भी रिपीट नहीं हो रहा है, इस कॉलम में भी रिपीट नहीं हो रहा है और इस बॉक्स में भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब मेरा ये बॉक्स पूरा भर भी चुका है 1 से 6 नंबर से। अब उसके बाद मैं ये वाली रो देखूँ तो मेरी ये वाली रो कंप्लीट हो रही है। सबसे पहली बात सुडोकू में ये होती है कि आप साथ के साथ ये देखते जाएं कि आपकी कोई रो, कॉलम या बॉक्स कंप्लीट तो नहीं हो रहा है। तो अगर साथ के साथ अगर आपका बॉक्स कंप्लीट होता चला जा रहा है तो आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली रो में मेरा सिर्फ एक नंबर बचा है जो कि 2 है, तो मैं इसमें यहाँ पे 2 डाल दूंगी। अब मेरी ये वाली जो रो है और ये वाला बॉक्स, इसमें भी सिर्फ एक ही नंबर बचा हुआ है जो कि है 3, तो मैं इसमें 3 डाल दूंगी। अब उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि मेरी ये जो कॉलम है, सी कॉलम, उसमें सिर्फ 2 ही बॉक्स बचे हुए हैं जिसमें आ सकते हैं नंबर 3 और नंबर 6। तो अभी मेरे पास ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि नंबर 3 और 6 क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों बॉक्सेस में भी 3 या फिर 6 नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर लीजिए आप। ये कभी कभी लोग गेम की शुरुआत से भी फॉलो करते हैं और कभी कभी बीच में भी अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में अटक जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर जैसे 1, तो 1 को आप हर बॉक्स में सॉल्व करने का सोचिए। तो जब आपके मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस भर जाएंगे तो बाद में आपको ईज पड़ेगा और नंबर्स भरने के लिए। अब जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे 1 है इस बॉक्स में, तो इसका जो एडजेसेंट बॉक्स है ये वाला, इसमें 1 नहीं आया है। और ये जो 1 है ये क्योंकि 2 रो में आ चुका है, तो ये तीनों बॉक्सेस मतलब C2, B2 और A2 बॉक्सेस सारे कट रहे हैं, क्योंकि 1 एक और बार रो में रिपीट नहीं हो सकता। तो बचा A1 बॉक्स, तो इसी में मेरा 1 आएगा। अब उसके बाद इसमें बॉक्स में 1 बचा हुआ है, तो अब मेरे A6 वाले में नहीं आ सकता 1, क्योंकि वरना कॉलम में रिपीट हो जाएगा। C6 में नहीं आ सकता क्योंकि फिर C कॉलम में रिपीट हो जाएगा। और क्योंकि 1 मेरी 6th रो में आ चुका है, तो ये फिर C6 हो चाहे B6 हो चाहे A6 हो, ये किसी भी बॉक्स में रिपीट नहीं होगा, वरना कॉलम रो में रिपीट होने के चांसेस हो जाएंगे इस 1 के। तो ऑटोमेटिकली ये 1, इसका एक ही बॉक्स बचा जो कि मेरा B5 है, उसमें आ जाएगा। अब इसके बाद मेरा 1 हर जगह भर गया। नेक्स्ट जो छोटा नंबर है वो 2 आता है, तो
2 को हम जब भरना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 मेरा इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है क्योंकि तो भर चुका है पूरा, इस बॉक्स में है। मेरा ये वाला जो बॉक्स है जिसमें 1 और 4 नंबर आया है, इसमें 2 नंबर नहीं है। तो आइए चलिए इसमें 2 नंबर भरने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ईजी है, तो आप भी समझ चुके होंगे, अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये जो 2 है ये D1, E1 और F1 में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने डाला तो फिर रो में रिपीट हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका मतलब मेरा एक नंबर ही सिर्फ एक बॉक्स बचा है जिसमें 2 नंबर आएगा और वो है E2। तो मैं चलिए ये नंबर 2 डाल देती हूँ। उसके बाद जो 2 नंबर जिस बॉक्स में बचा है वो अब कोई भी बॉक्स नहीं बचा क्योंकि मेरे सारे बॉक्सेस में 2 नंबर आ चुका है। नेक्स्ट नंबर की बारी आती है 3 की। 3 पर बढ़ने से पहले हम जरा चेक कर लेते हैं कि कोई बॉक्स हमारा या फिर कोई रो या कोई कॉलम से रिपीट नहीं हो रहा। नहीं, अभी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम फिर 3 नंबर को लेंगे। 3 नंबर मेरे इस वाले बॉक्स में नहीं आया है और इस बॉक्स में भी नहीं आया है, न ही इस बॉक्स में आया है, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें डालने का क्योंकि ये नंबर मेरे एडजेसेंट किसी बॉक्स में नहीं आ पा रहा है। किसी भी एडजेसेंट मैक्रो बॉक्स में 3 नंबर नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मैं कहाँ डालूं। तो इस सिचुएशन में आपको एक नंबर ही स्किप कर कर नेक्स्ट नंबर पे जाना चाहिए जो कि 4 है। अब 4 मैं देख सकती हूँ कि इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है। अब अगर हम सिर्फ इस हाफ की बात करें तो इस हाफ में 2 मैक्रो बॉक्सेस में आ चुका है 4 और एक ही मैक्रो बॉक्स में बचा है, और ये बहुत आसान होगा इस मैक्रो बॉक्स में भरने का 4। तो हमारी जो C3 है उसमें माइक्रो बॉक्स में 4 आ चुका है, तो इसका मतलब ये C कॉलम तो कट गया 4 से। अब हमारे B1 में भी माइक्रो बॉक्स में 4 आ चुका है, तो इसका मतलब ये B कॉलम भी कट गया। बचा A कॉलम जिसमें A6 में ही सिर्फ 4 आ सकता है, तो हम इसमें 4 डाल देंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपकी कोई रो, कॉलम या बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, फटाक से उस एक नंबर को आप वहाँ पर डाल दीजिए जो बचा हुआ है, उसी समय डाल दीजिए। तो मैं अब देख सकती हूँ कि मेरे इस कॉलम में, एक कॉलम में एक ही नंबर बचा है जो कि है 6, तो मैं डाल दूंगी। इससे मुझे आगे फ्यूचर में बहुत सिंपल हो जाएगा नंबर भरने के लिए। अब उसके बाद 4 हम और बॉक्सेस में चेक करेंगे क्योंकि हम 4 नंबर की बात कर रहे थे। तो अब हम इस हाफ के ऊपर चलते हैं। तो इस हाफ में मेरा F2 में 4 माइक्रो बॉक्स में आ चुका है और ये वाला 4 D4 माइक्रो बॉक्स में आ चुका है। तो मेरा यही सिर्फ मैक्रो बॉक्स बचा हुआ है और इस मैक्रो बॉक्स में अब D कॉलम में तो 4 आ चुका है तो आएगा नहीं, F कॉलम में 4 आ चुका है तो आएगा नहीं, तो एक सिर्फ बचा जो कि E5 है, तो इसी में से 4 आएगा। तो मैं 4 भर देती हूँ। अब हमारा आप देख सकते हैं सिर्फ E कॉलम का एक ही नंबर बचा है जो कि 6 है। लीजिए हमारा ये भी भर गया। अब हमारे कुछ रोज और कॉलम्स और कुछ बॉक्सेस पूरे हो चुके हैं, तो काफ़ी इजी हो गया है सॉल्व करना। अब मैं देख सकती हूँ कि 5 नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं साथ ही साथ। तो 5 नंबर हमारा इस बॉक्स में आ चुका है लेकिन इस बॉक्स में नहीं आया। लेकिन अब ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। हमारा ये वाला जो एडजेसेंट, अगर हम इस पर्टिकुलर बॉक्स की बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पे 5 आ चुका है और यहाँ पे 5 आ चुका है। तो मतलब इन दोनों का हेल्प लेके हम थोड़ा सा इस वाले बॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाले 5 का तो कोई मतलब नहीं पड़ रहा क्योंकि तो हमारी रो कॉलम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका कोई मदद नहीं कर सकता ये 5। लेकिन ये 5 हमारी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि ये रो 5 में ये 5 आ चुका है, तो रो 5 में 5 का हमारा दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्योंकि रिपीट नहीं होगा तो बचा सिर्फ एक F6 बॉक्स जिसमें 5 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इस स्टेज पे आप इसी बॉक्स को अगर देखें, और मेरे कुछ सारे ही बॉक्सेस की ऐसी हालत हो रखी है जो सिर्फ 2 ही नंबर मांगते हैं, और मेरी हर रो और कॉलम का भी यही हाल है जिनमें से 2 ही नंबर बचे हैं। अब इस स्टेज पे आके हमें और नंबर्स में 5, 6 भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन्हीं 2 नंबर्स की शुरू करेंगे कि हम
इन्हें कहाँ से इनका पता लगाना कि हम कौन से 2 नंबर इनमें डाल सकते हैं। तो फिर अब इस वाली अगर कॉलम की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 और 6 नंबर बचा है। तो सबसे बड़ी जब हम इन दो माइक्रो बॉक्सेस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें यही देखना होता है कि जो 2 नंबर बचे हैं अगर वो इस कॉलम के किसी भी तीनों बॉक्सेस में अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो उस बॉक्स में कट जाएगा। अब जैसे मेरा 3 और 6 बचा है तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाले माइक्रो बॉक्स में 6 आ चुका है और मेरा बचा भी 3 और 6 है, तो इसका जो ये बचा वाला बॉक्स है इसमें ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एक बॉक्स बचा F5 वाला उसमें हम 6 डाल देंगे। अब हमारा ये वाली कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स ही बचा और हमारे साथ ही साथ ये रोज भी कंप्लीट हो रहे हैं 1 और 5। अब इसमें जो नंबर बचा है वो है 3, तो हमने इसमें 3 डाल दिया और यहाँ पे बचा वाला नंबर 5 है तो हमने 5 डाल दिया। अब उसके बाद हमारा ये वाले बॉक्स में 2 नंबर बचे हुए हैं और इस 6th वाली रो में भी सिर्फ 2 ही नंबर बचे हुए हैं, तो वो जो नंबर है वो है 3 और 6। अब मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ, बी को देखूँ, तो मुझे दिख रहा है कि 6 यहाँ पर पहले से आया हुआ है, तो इसका मतलब 6 बी कॉलम में रिपीट होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये B6 वाला कॉलम कट गया, बचा मेरा C6 वाला बॉक्स, तो मैं यहीं पर 6 लिख दूंगी। और अब मेरा सिर्फ एक ही बॉक्स बचा इस मैक्रो बॉक्स में और एक ही नंबर बचा है, तो वो नंबर है 3, तो मैं 3 डाल दूंगी। अब इसी के साथ ये जो मेरी कॉलम है बी वाली उसमें भी सिर्फ एक ही नंबर बचा है और वो नंबर है 5, तो मैं इसमें B2 बॉक्स में 5 डाल दूंगी। अब पूरे सुडोकू में एक ही बॉक्स बचा है, इस 2 वाली रो में भी सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है, सी कॉलम का भी एक बॉक्स है और इस मैक्रो बॉक्स का भी सिर्फ एक ही लौता बॉक्स बचा हुआ है जिसमें नंबर आएगा 3, तो हम डाल देंगे। इसी के साथ हमारा ये 6x6 का ट्यूटोरियल सुडोकू पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे सुडोकू को सॉल्व करने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और ज़्यादा ट्यूटोरियल वाले वीडियोस में देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और नए वीडियो से अवगत रहें, उससे नोटिफाई रहें। जब जब मैं वीडियो डालूँ तो आप उनका आनंद उठा सकें। Thank you, stay safe and stay healthy.